हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्नो चार्ट्स यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम दो से तीन स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट स्टॉक हमारे रडार में जो है वो है लैंडमार्क कार्स। अभी आप देख सकते हो कि लैंडमार्क का आईपीओ आया था अराउंड 470 रुपीज के आसपास। आईपीओ का हाई ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक 400 से लेकर 650 तक चला गया। 650 से वापस से पुल बैक करने के बाद इधर स्टॉक ने फिर से एक नया बेस बनाया है और बेस का ब्रेकआउट आया है। अभी हम देख सकते हैं कि स्टॉक में काफी अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला है अराउंड 650 से 720 तक। कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट भी आया है और करंट मार्केट प्राइस स्टॉक का है 750 रुपीज। स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में रहना चाहिए 690 के आसपास। और टारगेट इधर से लगता है मुझे कम से कम 800 टू 850 के आसपास ये स्टॉक जाएगा डेफिनेटली। राइट, तो ये अपर लेवल्स है इस स्टॉक में 800 एंड 850 विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 690 रुपीज। नाउ अगर किसी को छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो स्टॉप लॉस, इमीडिएट स्टॉप लॉस इस केस में 725 रुपीज के आसपास रहेगा। और उसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है वो मैच हो रहा है 1:2 का। राइट, तो फर्स्ट स्टॉक जो मुझे लग रहा है अच्छा वो है लैंडमार्क कार्स आईपीओ। सेकेंड स्टॉक के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड। नाउ इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड का आईपीओ जो वो था अराउंड 90 रुपीज के आसपास। उसके बाद स्टॉक प्राइस ऊपर गया और कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में है। अभी इधर एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल रहा है और स्टॉक अभी लोअर हाई लोअर लो से स्ट्रक्चर, जो मेजर स्ट्रक्चर है स्टॉक का, वो हायर हाई हायर लो हो चुका है। राइट, सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू इधर। अभी हम देख रहे हैं कि कैसे स्टॉक में हायर हाई हायर लो का पैटर्न एमर्ज होते हुए दिख रहा है। तो एक अगर पुल बैक आता है 82 83 तक तो आप इसमें डेफिनेटली एंटर कर सकते हो। और फिर स्टॉप लॉस इस केस में आपका स्टॉप लॉस रहेगा अप्रोक्सीमेटली, सॉरी इस केस में आपका स्टॉप लॉस रहेगा अप्रोक्सीमेटली 78 रुपीज के आसपास। राइट, तो एक ये जो दूसरा स्टॉक था ये काफी अच्छा स्टॉक लगता है मुझे। और इन इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस थर्ड स्टॉक के बारे में जो मैं डिस्कस करूंगा वो है एवलॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। सो ये स्टॉक का लिस्टिंग हुआ था 435 रुपीज के आसपास और 435 के बाद में स्टॉक पुल्ड बैक टिल 360 रुपीज। नाउ 360 रुपए के बाद स्टॉक का मोमेंटम हमको देखने को मिला है वो है 360 से वन साइडेड रैली आई है और 535 रुपीज करंट मार्केट प्राइस है। अगर कोई भी पुल बैक आता है 500 रुपीज के आसपास तो ये स्टॉक एक डेफिनेटली बाय है। स्टॉक के फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं और अर्निंग्स पर शेयर जो है स्टॉक में इंप्रूव होती हुई दिख रही है। तो एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टॉक है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट में काम करती है बेसिकली ये कंपनी। और काइनेज इसकी एक कॉम्पिटिटर है बेसिकली। राइट, तो ये एक थर्ड स्टॉक है जो मुझे काफी अच्छा लग रहा है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एज वेल एज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, जिसमें स्टॉक में काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो अगर ये आपको तीनों स्टॉक में एंटर करना है तो स्टॉप लॉस के साथ में एंटर करना काफी इंपॉर्टेंट चीज है। बिना स्टॉप लॉस के बिल्कुल भी एंटर नहीं करना है। और पोजीशन साइजिंग ऐसी होनी चाहिए जैसे आप कोई भी स्टॉक में 10% के ऊपर आप कोई भी आपका कैपिटल नहीं इंप्रूव ऐड कर रहे हो। राइट, तो आपका मैक्सिमम एलोकेशन कोई भी स्टॉक में 10% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। 10% का मतलब है कि अगर आपका कैपिटल लेट्स से 1 लाख रुपीज है टोटल कैपिटल, तो आपने कोई भी स्टॉक में 10,000 के ऊपर कैपिटल डिप्लॉय नहीं करना चाहिए। तो ये एक पोजिशन साइजिंग रूल आपको जरूर मेंटेन करना चाहिए हमेशा अपने ट्रेडिंग में बेसिकली। राइट, तो ये एक चीज है कि पोजीशन साइजिंग मैंने आपको बता दी। आपको मैंने स्टॉप लॉसेस बता दिए। एवलॉन में आपका स्टॉप लॉस 500 के आसपास रहना चाहिए। आपको मैंने टारगेट बता दिया। जब भी आप टारगेट लेट्स से रख रहे हो, आप स्टॉप लॉस रख रहे हो 30 पॉइंट्स का, एग्जांपल लेते हैं कि आपका स्टॉप लॉस था 30 पॉइंट्स का इस केस में। तो आपका स्टॉप लॉस 30 पॉइंट्स का रहने के बाद में आपका टारगेट जो रहना चाहिए वो रहना चाहिए 60 पॉइंट्स टू 90 पॉइंट्स मिनिमम। राइट, तो एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने 500 में कोई स्टॉक लिया और आपका स्टॉप लॉस था 525, सॉरी 475 रुपीज एग्जाम्पल, तो आपका टारगेट कम से कम 25 रुपीज का अगर आपका स्टॉप लॉस है तो कम से कम आपका 550 रुपीज का टारगेट तो मिनिमम रहना चाहिए। तभी वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है। और तभी वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको काम करेगा। अदरवाइज आप लॉन्गर टर्म में आप हमेशा मनी हारोगे ही। राइट, आई होप यू अंडरस्टूड बेसिक्स, एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया।
अगर आपको कोई भी स्टॉक क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो मैं उसको आंसर करने की ज़रूर कोशिश करूंगा। डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। और हमने जो लास्ट टाइम एक स्टॉक डिस्कस किया था वो था CMS इन्फो। तो CMS इन्फो मैंने 340 पे बताया था। अब आज वो स्टॉक का प्राइस 368 के आसपास चला गया है, और 345 पे उसका पुल बैक आया था, और स्टॉक ने नया हाई बनाया है इधर बेसिकली। तो स्टॉक काफी स्ट्रांग है अभी भी, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी भी ऊपर और भी काफी ऊपर जा सकता है। अराउंड ₹400 तो मेरा मिनिमम टारगेट रहेगा ही। मैं इसको लॉन्गर टर्म के लिए होल्ड करूंगा, क्योंकि स्टॉक में काफी अच्छा, स्टॉक का फंडामेंटल्स काफी अच्छा है इस केस में, राइट। तो ये स्टॉक्स थे कुछ जो आने वाले वीक के लिए काफी अच्छे लग रहे हैं मुझे। जरूर इसमें एंटर करिए अपनी स्टडी करने के बाद में। और लेट मी टेल यू कि मार्केट में कोई गारंटी नहीं है कि स्टॉक में अगर आपने एंटर किया है तो डेफिनेटली वो पैसा बनाएगा। बट आप एक ही चीज कर सकते हो, वो है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट पे जरूर फोकस करिए। मैं बार बार वही कहूंगा कि रिस्क मैनेजमेंट पे जरूर फोकस करना। डू शेयर दिस वीडियो विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।